हेलो दोस्तों, इनसाइट एरिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके ऑप्टिक्स के लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं। ऑप्टिक्स में हम लोग जो है पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन बाय अ प्लेन मिरर। ये थोड़ा बहुत हमने जो है प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था। तो आज प्लेन मिरर पर पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। अब आप लोगों के मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि प्लेन मिरर से कैसा क्वेश्चन, प्लेन मिरर के तो क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लेन मिरर के ऐसे भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं जिसको आप लोग आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं जब तक आपको बताया ना जाए, ठीक है। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन जो है आज के इस सेशन में होने वाले हैं। बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग और नए तरीके के एक नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, जो तरीका मैं बताऊंगा वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट और आपको आसानी से याद करने वाला तरीका होगा, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। तो अगर हम पिछले सेशन की बात कर रहे हैं तो पिछले सेशन में हम लोगों ने सीखा था कि रिफ्रैक्शन बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर से रिफ्रैक्शन का बहुत ज़्यादा वो नहीं, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या कोई प्लेन मिरर है, इस तरीके से हम लोग मिरर को ऐसे ही ना दिखाते हैं, ठीक है। कोई रेज इंसिडेंट हुई, ये मान लेते हैं हमारी इंसिडेंट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, ठीक है। अब ये रेज जो है नॉर्मल के साथ जिस एंगल पर आती है उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये हम लोग बेसिक चीज़ें जानते हैं, ठीक है। उसी एंगल पे क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ये इंसिडेंट हो गई और ये रिफ्लेक्टिंग रेज हो गई। इस एंगल को हम लोग आई बोलते हैं, इस एंगल को आर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात तो एकदम क्लियर थी। चलिए क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए पहले तो हम एक पॉइंट इमेज की बात करते हैं, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन, हेडिंग डाल लो आप लोग। पहला पॉइंट, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट केस, ठीक है, ए वाला पॉइंट, कोई अगर पॉइंट है तो उसका इमेज प्लेन मिरर के सामने कैसे बनेगा। तो पॉइंट वाला तो बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट हमारा हो गया अल्फा, सामने मिरर रखा हुआ है, ठीक है, ठीक, सामने क्या मिरर रखा हुआ, तो इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, मिरर से ये कितनी डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, परपेंडिकुलर, यहाँ से मिरर पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, क्या करेंगे, परपेंडिकुलर। जितनी डिस्टेंस इधर है उतनी डिस्टेंस इधर भी, ठीक है, परपेंडिकुलर। यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ यही चीज मिरर के साथ किसी एंगल पर रख दिया जाए, दूसरा है, जैसे ये हमारा कोई पॉइंट है, मिरर को हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके का हमारा कोई मिरर, ठीक है, मिरर को हमने ऐसे रख दिया। अब इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, तो अब ये नहीं करना है कि इसे बिल्कुल सीधे सीधे ले जाओ, ये दूरी नाप लें, ये दूरी यहाँ पर इमेज बन जाएगा, नहीं, गलत है ये। हमने कहा कि इमेज का फॉर्मेशन जो होता है वो मिरर से बिल्कुल परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल ऐसे, ठीक है, अब इस पे जो है ऐसे, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस इधर भी होनी चाहिए, सेम डिस्टेंस पर जो है मिरर की इमेज जो है बनेगी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई, ये बेसिक चीज़ें देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम इजी टू हार्ड की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है, इजी टू हार्ड, ये नहीं कि पहले जो है ऐसा क्वेश्चन रख दें जिसको देख के आप लोग घबरा जाएं, या नहीं, ये नहीं होगा, फिर तो जो है उतना इंटरेस्ट बनेगा नहीं, ठीक है। लेकिन जब इजी टू हार्ड की तरफ चलेंगे तो सबसे बेस्ट होगा और इंटरेस्ट भी बढ़ेगा क्वेश्चन को करने का। जब क्वेश्चन हमसे सॉल्व होने लगेंगे तो मन करेगा नहीं लाओ का दो और सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पहला ही क्वेश्चन जो है ना सॉल्व हो तो फिर दूसरे में उतना इंटरेस्ट नहीं बनता है। चलिए ये हो गई पॉइंट केस में। दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई लेंथ ऑब्जेक्ट हो उसकी वजह से, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई मिरर है, इसके सामने कोई इमेज रखी हुई है, ये इमेज है ए बी, ठीक है। तो अब बताइए इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, ठीक है, इसका इमेज कहाँ पर बनेगा। तो सिंपली जान लो, जितनी प्लेन मिरर के सामने क्या होती है, जिस हाइट की ऑब्जेक्ट होती है इमेज की हाइट भी उतनी ही होती है, ठीक है।
ये चीज़ सबको क्लियर है कि प्लेन मिरर के सामने जो भी ऑब्जेक्ट रखा है उस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु। जो भी वस्तु रखी है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट यानी उसकी ऊंचाई या लंबाई जितना है उतनी ही इमेज की भी हाइट और लंबाई होगी। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है ना। तो इसके सामने ये ए बी हाइट के कोई ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? दूसरी साइड बनेगी। ये डिस्टेंस आप मेजर कर लो, ठीक है। यहाँ से एक रेज जाएगी, ये बिल्कुल सीधे, ठीक है, और एक रेज यहाँ से जाएगी बिल्कुल सीधा यहाँ पे, ठीक है। डिस्टेंस ये थोड़ा पास हो गया, थोड़ा सा और दूर बनेगा, ठीक है। सेम डिस्टेंस पर बनेगा। यहाँ से यहाँ तक की जितनी डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इधर भी होनी चाहिए, ठीक है। और सेम बिल्कुल वैसा ही वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। ए डैश वी डैश, क्लियर। आज ये इस केस में इस तरीके से हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ और मिरर को हमने ऐसा कर दिया, मिरर को हमने क्या किया? इस तरीके से कर दिया। अब इसका इमेज कहाँ पर बनेगा? ठीक है, अब इसका इमेज कहाँ पर बनेगा? या मिरर को आप सीधा रख लो, मिरर को क्या करो? सीधा रख लो, ऑब्जेक्ट को टेढ़ा कर दो, ऑब्जेक्ट को क्या करो? टेढ़ा कर दो, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, ठीक है, ये हमारी मिरर हो गई। अब बताइए इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी? तो चलिए देखते हैं इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी। बिल्कुल ऐसे सीधे जाइए, ये जितनी हाइट है उतनी हाइट यहाँ होनी चाहिए, ये इसका हेड है। यहाँ से जाइए, जितनी हाइट ये है मतलब जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये भी होनी चाहिए। ये इसकी इमेज बनेगी, ठीक है, ये इसकी क्या होगी? इमेज बनेगी। अब चलिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये हो गया। अब थोड़ा सा जो है हम लोग टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन करना सबसे ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन जो है करना आपको अच्छे से आना चाहिए। थ्योरी तो जो है थ्योरी पूछी नहीं जाती, ठीक है, थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट देखिए, हम आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ाएंगे। जो भी टॉपिक मैं कंप्लीट करूंगा साथ ही साथ उसके न्यूमेरिकल भी डिस्कस करता चलूँगा। ये नहीं कि पहले मैं पूरी थ्योरी पढ़ाऊँ फिर अलग से न्यूमेरिकल कराऊँ, ऐसा नहीं। सारी चीज़ें मेरे बिल्कुल साथ साथ चलेंगी, जिससे जो है समझने में भी आसानी होगा, ठीक है, और करने में भी आसानी होगी। प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट अभी खत्म हुआ, तुरंत प्लेन मिरर के क्वेश्चन कर लीजिए। फिर स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे, स्फेरिकल मिरर के क्वेश्चन कराऊंगा। फिर लेंसेस की बात करेंगे तो लेंसेस के क्वेश्चन, मतलब जो भी टॉपिक मैं जो है आपको पढ़ाता चलूँगा उसके क्वेश्चन तुरंत करवाता चलूँगा। जैसे मान लीजिए ये कोई क्लॉक है, ठीक है, ये कोई क्लॉक है। इस क्लॉक में मान लीजिए 4 बज रहे हैं, तो 4 यहाँ कहीं होगा ना, और ये घंटे वाली सुई हो गई, हाँ, और ये जो है कौन सी सुई हो गई हमारी? मिनट की सुई हो गई। किसी मिरर के सामने है तो इसका इमेज कैसा बनेगा? इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, ठीक है, अगर टाइम दे दिया जाए तब, ठीक है। अगर 4 बज रहा है, ठीक है, घड़ी में कितने बज रहे हैं? 4 बज रहे हैं, तो इसका इमेज जो है इधर कितना बजेगा? घड़ी में कितना बजना चाहिए? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको टाइम दिया जाए, ठीक है, क्या दिया जाए? टाइम दिया जाए। टाइम मान लो कुछ इस तरीके से दिया जाए, 3:15 ठीक है, ये टाइम दे दिया जाए और पूछ लिया जाए इसका मिरर इमेज कितना होगा। तो अब बताइए इसका मिरर इमेज बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा, लेकिन मिरर इमेज में अगर ऑप्शन में आपको टाइम दे दिया जाए और फिर आप मिरर इमेज घड़ी बनाएंगे, उसकी मिनट की सुई बनाएंगे, सेकंड की सुई बनाएंगे, फिर घड़ी देख के बताएंगे कि नहीं हाँ ये टाइम हो रहा है, ठीक है, तो बहुत टाइम लगेगा। सिंपल सा ट्रिक है, ट्रिक देखो। अगर आपको किसी भी टाइम का मिरर इमेज निकालना है तो सीधे सीधे 12 से माइनस कर दो टाइम को, ठीक है, जो टाइम गिवन हो उसको माइनस कर दो। अब कितने बच्चों को तो जो है माइनस करने में समस्या हो रही है। टाइम क्या दिया हुआ है? 3:15 ठीक है, ये टाइम दिया हुआ, माइनस करने में समस्या हो रही है। चलिए कितने लोग माइनस कर सकते हैं? जल्दी जल्दी माइनस करके जो है कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। 2 सेकंड बाद हम सॉल्व कर रहे हैं, जल्दी से आप लोग जो है इसका आंसर दीजिए।
हुआ? आया किसी का? चलिए मिलाइए, अपने आंसर को मिलाइए। देखिए ये बात हुई घंटे की, ये होता है मिनट, और इसके बाद जो होता है वो क्या होता है? सेकंड होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? सेकंड होता है। तो चलिए अब इसमें से अगर हम 1 घंटा उधार ले लें तो वो यहाँ पर आएगा, कितना हो जाएगा? 60 मिनट। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 11 घंटे 60 मिनट और ये 0 सेकंड, ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं? लिखा जा सकता है ना। अब अगर इसमें से हम 1 मिनट जो है कैरी ले लें तो इसके पास आ जाएगा 60 सेकंड। ठीक है, तो 1 मिनट इसमें से आप निकाल लीजिए तो कितना बन जाएगा? ये 59 और यहाँ पे आपके बन जाएंगे 60। ठीक है, अब माइनस करना आसान हुआ। अब खटाक से माइनस करो। 3.15 मिनट 18 सेकेंड। चलो इसको इसमें से माइनस किया, कितना आ गया? 42 मिनट बाई कैरी लो 10 में से 8 गया 2। ठीक, यहाँ बचा 5 में से 1 गया 4। इसमें से माइनस करो, 9 में से 5 गया, कितना आ गया आपका? 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बचा 5 में से 1 गया तो आ गया 4 8। ठीक है, मिरर इमेज का टाइम कितना होगा? 8:44 मिनट 42 सेकंड। ठीक है, क्लियर? तो आप आराम से जो, अब बताइए इसका मिरर इमेज कितना होगा? उठा के माइनस कर लो सीधे 12 से 8 बजेगा, यानी इधर जो भी जो हमारी घड़ी होगी उसमें कितना बजेगा? 8 बजेगा। ठीक है, यूँ ये इसका मिरर इमेज होगा। जितनी दूर घड़ी होगी, जो सुई जितनी दूर होगा मिरर से वो उतनी चीज़। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चलिए जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, ठीक है, सबसे टफ क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। एक बात मैं और आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग देखिए सेशन बीच में छोड़ते हैं, ठीक है, या स्किप करते हैं तो आधी से ज़्यादा समस्याएं आपको समझ में नहीं आएंगी, मैक्सिमम चीज़ें आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, जितनी चीज़ें A to Z हम सिखाने की कोशिश करेंगे वो सारी चीज़ें आप नहीं सीख पाएंगे अगर आप सेशन स्किप करेंगे तो, क्योंकि आपको बेहतर तैयारी करनी है। और जैसा कि जान रहे हैं हर बार जो है VHU का कंपटीशन जो है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लेवल उसका जो है थोड़ा सा हाई होता जा रहा है, तो इस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी भी प्रॉपर अच्छे तरीके से करते रहिए। चलिए अब बॉय, ठीक है, अब बॉय ऑफ हाइट H wants to see his full image by a plane mirror, प्लेन मिरर। ठीक है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ मिरर। समझा रहा हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि कोई लड़का है जिसकी हाइट h है, किसी मिरर के सामने जो है वो खड़ा है, या किसी मिरर में अपनी पूरी फुल इमेज देखना चाहता है, यानी जितने सर से लेकर पैर तक पूरा इमेज देखना चाहता है। ठीक है, तो अपनी पूरी इमेज देखने के लिए उसको कितने मिरर की ज़रूरत होगी? ठीक है, उसके बराबर हाइट का, कि उससे कम, कि उससे ज़्यादा। आंसर तो भाई आएगा h/2। ठीक है, कैसे आएगा ये इंपॉर्टेंट है, तरीका बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, तो जो तरीका बताने वाला हूँ बस ध्यान से देखते जाइएगा, इसी तरीके पर क्वेश्चन जो है आप खटाखट सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, चाहे लड़का बीच में खड़ा हो, इसमें भी इतने मत समझिए। ठीक है, अब इसमें भी कई सारे केसेस हैं। पता चला इस बार लड़का यहाँ बीच में खड़ा है, यहाँ पीछे दीवार है, यहाँ पर मिरर है, और ये लड़का क्या चाहता है? दीवार की पूरी इमेज देखना चाहता है, तो कितने मिरर की ज़रूरत होगी? ये तो बीचों बीच हो गया। अब इस बीचों बीच ना देके कोई पोजीशन ही ना दे, मान लो यहाँ लड़का खड़ा है
और दीवार की पूरी इमेज देखना चाहता है। तो ऐसे कई सारे केसेस जो है बनते हैं। तो एक बेसिक चीज़ है जो आप लोग समझेंगे तो सारी चीज़ें आप आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। पहले इसको समझिए, फिर बीच वाला समझेंगे, फिर ये वाला समझेंगे, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग सारे क्वेश्चन को समझेंगे। चलिए, जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई मिरर है और यहाँ पे कोई लड़का, ठीक है। ये बॉय है जिसकी हाइट कितनी है, h है। यहाँ पे इसका हेड होगा, यहाँ पे इसका जो है आँख होगा, आई, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं उसकी क्या है, आई है, ठीक है। ये उसकी जो है आई हो गई, ठीक। यहाँ पे उसका पैर है। अब फुल इमेज देखना है तो सबसे पहले तो हम क्या करें, मिरर को पूरा बना लो। अभी जितनी मिरर की ज़रूरत नहीं, बाद में मिटा लिया जाएगा। ये डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, कितनी डिस्टेंस है, ठीक है। उतनी डिस्टेंस पर इसकी जहाँ हेड है वहीं पे इसका हेड बनेगा, ठीक है। तो ऐसे जो है ये रेज जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है, इस तरीके से। कितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर आप इमेज बना लीजिए, ठीक है। ये बन गई इमेज, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ए बी, ए डैश वी डैश। ये उसकी पूरी इमेज बन गई। लेकिन पूरी इमेज बनने का मतलब क्या है, यहाँ से जो रेज आ रही वो भी आँख तक पहुँचनी चाहिए, यहाँ से जो रेज आ रही है ये भी आँख तक पहुँचनी चाहिए, ठीक है, आई तक। तो अगर यहाँ से आने वाली या यहाँ से रिफ्लेक्टेड रेज अगर आँख तक पहुँच रही है तभी तो इमेज हमको पूरी दिखाई देगी, अदरवाइज नहीं दिखाई। तो यहाँ से आने वाली रेज को आँखों तक पहुँचाओ और यहाँ से आने वाली रेज को आँखों तक पहुँचाओ। तो चलिए यहाँ से आने वाली रेज को हम आँखों तक पहुँचा देते हैं, ठीक है, क्लियर। अब पैर से जो रेज आ रही है वो भी आंख तक पहुंचेगी तभी ना हमको ये पैर दिखाई देगा। तो यहां से, ठीक है, ये रेज पहुंच गई। अब देखिए ये आंख तक पहुंच रही है। एक्चुअल में ये जो इसका हेड है, हेड तो है यहाँ से जो रेज आ रही है वो क्या हो रही है, यहाँ पे आ रही है और ऐसे क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर जो है क्या हो रही है, निकल जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर निकल जा रही है। लेकिन हमको ऐसा मालूम हो रहा है या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो रेज है, ठीक है, ये जो रिफ्लेक्ट होकर रेज जा रही है वो अंदर यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट से आ रही है, ठीक है। और यहाँ से जो रेज जा रही है, ठीक है, वो यहाँ पे जा रही है और रिफ्लेक्ट होकर क्या हो रही है, यहाँ ऐसे हमारे आँख पर ऐसे आके पड़ रही है, ठीक है, ऐसे हमारी आँख पर आके पड़ रही है, ठीक है। और ये जो है रिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से ऐसे जा रही है, ऐसे ये जा रही है और ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन ये दोनों रेज जो आ रही हैं ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आ रही है, ठीक, इसलिए इधर पीछे डाट डाट बढ़ाया गया, ठीक है। अब देखो इमेज के फॉर्मेशन में कितना मिरर का काम लगा, सिर्फ इतने का ना, ये किसी काम का नहीं, इसको हटा लो, ये किसी काम का नहीं, इसको हटा लो। हमें सिर्फ हाइट चाहिए, यही कोई नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं P, इसको नाम दे देते हैं Q, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आँख से यहाँ तक एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर लो, ठीक है। यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं, कौन सा नाम दे दें, ए बी, चलो C नाम दे लेते हैं, ठीक है। हमें हाइट चाहिए किसकी, PQ की। तो मान लेते हैं ये हाइट हमारी क्या है, x है, और ये इतनी हाइट क्या है, y है, ठीक है। ये हाइट हमने मान लिया x है और ये हाइट हमने मान लिया y है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप सिंपली देखें तो आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा बड़ा वाला, कौन सा, यहाँ पे कोई नाम दे दो आँख को I, इसको E नाम दे देते हैं, ठीक है, E B डैश C में, ठीक है, इस तरीके से है। ये E है आपका, ठीक है, ये यहाँ पे आपका E है, यहाँ पे आपका B डैश है, यहाँ पे आपका C है और बीच में ही आपका क्या है, P, इसको नाम दे दो Q, इसको नाम दे दो R, ठीक है। यहाँ बीच में आपका क्या है, PQ है, क्या है, PQ है। ध्यान दीजिएगा PQ इस तरीके से है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बराबर है, यानी ये डिस्टेंस के आपस में बराबर है, ठीक है। अब ये ध्यान से देखो, दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक त्रिभुज दिख रहा है आपका PQE, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज क्या दिख रहा है, EB डैश C, EB डैश C, ठीक है। अब दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, समरूप है ना, एक जैसे दिख रहे हैं, तो समरूप की प्रॉपर्टी क्या होती है, संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है, यानी कि EQ बटे EC बराबर
PQ बटे B डैश C। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखो, ये EC जो है PQ का क्या है, 2 गुना है ना EQ का। भाई ये दोनों आपस में बराबर, ये इसका मिड पॉइंट है, यानी जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये है। ठीक है, अगर ये मान लेते हैं, चलिए दूरी रख देते हैं, यहाँ इसकी डिस्टेंस कैपिटल D है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है कैपिटल D है, और इधर भी डिस्टेंस आपकी कैपिटल D है, तो वैल्यू रख लो आपकी। टोटल कितनी हो गई, EC कितना हो गया आपका 2D, और EQ कितना D, इक्वल टू PQ बटे B डैश C। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। PQ की वैल्यू कितनी मानी गई है, X। कितनी मानी गई है, X। ठीक है, तो PQ की वैल्यू रख लो, तो X बटे B डैश C। ठीक है, इक्वल टू है 1/2। ठीक है, तो B डैश C बराबर कितना हो जाएगा, V डैश C 2x होगा। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर इसका इधर। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको एक दूसरा ट्रायंगल दिख रहा होगा, कौन सा, ECA डैश। ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ऐसा है। यहां पे आपका क्या है, QR। ये D है, ये D, ये भी समरूप, ये दोनों भी आपस में समरूप है, तो इसमें समरूप की प्रॉपर्टी लगा देंगे। ये डिस्टेंस हमने कितनी मान रखी है, Y मान रखी है। ठीक है, चलिए EQ बटे EC बराबर QR बटे CA डैश। EQ की वैल्यू है D, CQ की वैल्यू है 2D, QR इसकी वैल्यू Y, और इसकी वैल्यू नहीं पता, इसको ऐसे रहने दो, C डैश A। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, आया कितना, 1/2 इक्वल टू Y अपान CA डैश। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो CA डैश बराबर कितना हो गया, 2Y। इक्वेशन नंबर 2 वो बन गया इक्वेशन नंबर 1, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। ये है क्या चीज़, इमेज की जो हाइट है वो क्या है, वस्तु के यानी ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसके बराबर ही तो होगी। यानी कहने का मतलब ये हमको दिया हुआ है कि B डैश C प्लस CA डैश बराबर कितना है, कैपिटल H। ये चीज गिवन है, हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ यही ना, मिरर की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई। कितनी है, x प्लस वाई। तो चलिए इसकी वैल्यू रखो। अब मिरर में मिटा दूं, चलो इधर ही मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, इक्वेशन बना रहने देता हूँ। B डैश C की वैल्यू वहाँ है 2x प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 2y बराबर कितनी है h। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा भाई, 2 इसमें भी कॉमन है, 2 कॉमन ले लो h। तो x प्लस वाई इजकल टू कितना हो गया h/2। ठीक है, तो रिक्वायर्ड मिरर कितना है h/2। कितना है रिक्वायर्ड मिरर, यानी कोई भी लड़का किसी मिरर के सामने अगर खड़ा है तो उसको अपनी पूरी इमेज यानी कि फुल इमेज देखने के लिए अपनी लंबाई का आधा मिरर चाहिए। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, h/2 मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। कैसे आया, सारी चीज़ें बिल्कुल A to Z समझ में आई कैसे करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक आध दो क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई बॉय है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। कोई बॉय है, मिरर और वॉल के बीचों बीच खड़ा है। ये आपका मिरर रखा हुआ है और यहाँ पीछे आपकी कोई वॉल है। ठीक है, इसके बिल्कुल बीचों बीच में है, ऐसे
ये बॉय का हेड हो गया, ये इसका पैर हो गया। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये इसका पैर हो गया। ठीक है, चलिए, लग रहा है लड़का, आँख वाँख बना लो। ठीक है, चलिए, अब ये हमारी वाल है, क्या है, ये मान लेते हैं कोई वाल है ए बी, यही ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसी की इमेज हमको क्या करनी है, देखनी है। इसी की इमेज क्या करनी है, देखनी है। ये बिल्कुल बीचों बीच है। ठीक है, अगर पूरी डिस्टेंस डी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी मान लें, डी मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, d/2। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, d/2। इसकी इमेज इतने ही डिस्टेंस पर यहाँ पर बनेगी। ठीक है, हाइट इतना ही रहेगा, a' b' बराबर दिख रहा है। ठीक, a' b'। ठीक है, अब मान लेते हैं इस लड़के का आंख यहाँ कहीं होगा। ये वॉल की इमेज है, यानी ये जो पीछे दीवार है इसी की इमेज है। तो ये दीवार इस लड़के को पूरा पूरा दिखाई दे, ठीक है, इसको पूरा पूरा दिखाई दे, उसके लिए कितने मिरर की जरूरत होगी। तो फिर वही पुराना कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। यहां से जो रेज आ रही है वो इसकी आंख तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। और जो यहां से रेज आ रही है वो भी इसके आंख तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, ठीक, तो यहां से आने वाली रेज, हालांकि ये जो रेज यहां तक पहुंच रही है इसके आंख से, ये रेज एक्चुअल में कहां से आ रही है, इसका टेल यहां, यानी यहां से जा रही। ठीक है, यहां से ऐसे गई रेज और ये रिफ्लेक्ट होकर यहां इसके आंख पर पड़ रही है। ठीक है, यहां से रेज गई इस तरीके से और ये रिफ्लेक्ट होकर इसके आंख पर पड़ रही है, लेकिन ऐसा हमको लग रहा है कि ये रेज यहां पीछे से नहीं, अंदर से कहीं से आ रही, तो इसीलिए इसको इधर पढ़ाया गया। ठीक है, अब रिक्वायर्ड मिरर तो यही इतना है, लेकिन इसकी हाइट कैसे निकलेगी, इसकी हाइट निकलेगी कैसे, वही चीज आपको निकालना है। फिर मैं बता दूं आपको वैल्यू कितनी आएगी। नहीं, इस बार h/2 नहीं आएगा। ठीक है, इस बार h/2 नहीं आएगा। अगर इसकी पूरी हाइट h है, कितनी है, h है, तो ये जो मिरर रिक्वायर्ड मिरर है इसकी हाइट आएगी h/3। कितनी आएगी, h/3। ठीक है, कितने बच्चे सॉल्व कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में यस या नो कीजिए। ठीक है, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने जवाब दीजिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, 2 सेकंड के लिए हम वेट करते हैं, उसके बाद हम प्रोसेस बताते हैं, आप लोग सॉल्व करिए। चलिए देखिए प्रोसेस, देखिए फिर वही पुराना प्रोसेस। यहां से क्या करेंगे, यहां से ऐसे इस पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। ठीक है, नाम दे दो PQR। ठीक है, ये इसकी आई है तो यहां पे नाम दे दो। ठीक है, यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस कितनी हो गई, D। ठीक है, कितनी हो गई, D। अब वही पुराना कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर लो, आंसर आपका निकल के आ जाएगा h/3। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को आप सभी लोग जो है सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क में है, इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा और देख लीजिए, ये इसको कोई नाम दे दो और यहाँ पे C नाम दे दो। ठीक है, तो देखिए एक ट्रायंगल आपका क्या बनेगा, ECB' और एक ट्रायंगल आपका बन जाएगा ECA'। उसमें ये देखिए छोटे छोटे, ठीक है, 2 ट्रायंगल, एक ये और एक ये समरूप ट्रायंगल हो जाएंगे, एक ये छोटा वाला और ये पूरा बड़ा वाला समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ गई प्रॉपर वे में। और एक चीज़, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा लें, जिससे इस तरीके से हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके स्टूडेंट, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस चैनल पर आपके BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी का कोई भी चार्ज, किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जा रहा। बिल्कुल सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री है। ठीक है, और बीच बीच में आपको जो है क्वेश्चन के क्विज भी सॉल्व करने को मिलते हैं, जिसमें आप लोग अपने स्कोर को भी जो है बता सकते हैं कि हमारे कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है,
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और इस क्वेश्चन को जो है सभी लोग सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट कर दीजिएगा। आंसर तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, h/2 आया है, सॉरी h/3 आएगा। तो कितने बच्चों को जो है h/3 आया है, सभी लोग अपने अपने कमेंट को जो है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है, जिससे मैं भी देखूँ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक।